हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है द रॉलेट एक्ट एंड सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1990। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। और इससे पहले जितने भी सेशन दिए गए हैं आप उसको देखिए, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, और जो भी इस तरह से हाईलाइटेड या मैं मार्क करके बताया हूँ वीडियो में उसको आप बिल्कुल रिवीजन कीजिए बार बार। जितना रिवीजन कीजिएगा अभी उतना अच्छा है। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें है रॉलेट एक्ट में, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह सभा एंड गिव ए कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट पास्ट। तो कब पास हुआ था ये ध्यान रखिएगा, मार्च 8 1919 को। विच एम्ड at crushing all forces of peaceful protest by vesting the government with extraordinary power। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही था सिर्फ, जहाँ पे मैं बताऊंगा बस वो ध्यान रखिएगा, डेटा फैक्ट जो बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका द रॉलेट एक्ट गिव द एग्जीक्यूटिव एंड द पुलिस लार्ज पावर ऑफ द अरेस्टिंग इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड इवन होल्डिंग सेक्रेट ट्रायल फॉर पर्सन सस्पेक्टेड टू बी द इंजर्ड इन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो देखिए, इसी को हिंदी में एक प्रचलित है बिना वकील बिना दलील वाला, ऐसा कुछ कानून। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोग को याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। तो ये कुछ उस तरह का था, जिसमें काफी पावर दे दिया गया था पुलिस को, जिसके तहत वो अरेस्ट कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे इम्प्रिजेंट, और बिना कोई ट्रायल चलाए हुए। नेक्स्ट है इसमें आगे, इट वाज कैरेक्टराइज्ड एज एन एक्ट वेयर देयर इज, देखिए यही यही मैं बोल रहा था, नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। चलिए यहीं पे मिल गया। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। जैसे ही ये टर्म याद रहेगा आपको रॉलेट एक्ट पूरा याद आ जाएगा कि रॉलेट एक्ट में था क्या। ए कॉल वाज गिवन दैट अप्रैल 6 1919 ए नेशन वाइड हड़ताल वुड बी ऑब्जर्व्ड एंड प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वुड बी हेल्ड। तो ये भी डेट रखिएगा कि नेशन वाइड हड़ताल कब हुआ था, तो अप्रैल 6 1919 को। बिहार टुक एक्टिव पार्ट इन सत्याग्रह हड़ताल processions and other demonstrations were staged in पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर। तो बिहार के इन जगहों पर काफी मतलब एक तरह से बृहद रूप से, लार्ज स्केल पे ये आपका इसका रॉलेट एक्ट का बिहार में भी इम्पैक्ट था। जो उसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुआ बिहार में भी हुआ, इन जगहों पर हुआ। कहाँ हुआ? पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर और गया। अरेस्ट ऑफ गांधी जी एट पलवाल ऑन हिज वे ऑफ पंजाब। तो ये जगह याद रखिएगा, कहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट किया गया। जब वो पंजाब जा रहे थे तलवाल के निकट। एंड जलियांवाला बाग मैसेकर अनआर्म्ड हंड्रेड्स एट अमृतसर इन 13 अप्रैल 1919 1990 थ्रूली स्ट्रेट टू हार्ट ऑफ बिहार। तो ये भी एक कारण था जो हुआ, उसके कारण एक तरह से मतलब एक तरह से अ, सभी लोगों में गुस्सा था। चलिए तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। तो आपको यही, ये कब हुआ था और ये डेट और ये डेट तीन याद रखना है, और ये याद रखिएगा। ऐसे पूछ लिया गया है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखिएगा आप। ये जो मैं बताया था आपको, हाँ ये वाला टर्म, नो वकील, नो दलील एंड नो अपील। तो ये किसके लिए बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए बोला जाता है, जो कि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। It was caused by the resentment among Indian Muslim over the defeat of the Ottoman Turkish Empire in the World War One। तो ये कारण था होने का। The Nagpur session of the Congress December 1920 passed a resolution in support of खिलाफत। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में रेजोल्यूशन कब पास हुआ और किस सेशन में हुआ। तो याद रखिएगा दिसंबर 1920 में हुआ, और कौन सा सेशन में हुआ? तो नागपुर सेशन में। The Congress as well as Khilafat Committee had agreed upon the triple purpose
of non-cooperation, redressal of Punjab grievances, rectification of Khilafat wrongs and establishments of Swaraj. So the Khilafat movement was merged with non-cooperation. तो ये देखिए मेनली रूप से यही था, इसका डेट याद रखिएगा। और ये इसको क्या किया गया बाद में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मर्ज कर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1921 से 1922 के बीच हुआ। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। द मेन कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, देखिए कॉज क्या है, तो आइए देख लेते हैं। कुछ इसमें पीटी फैक्ट्स भी काफी अच्छे से दिया गया है इस बुक में, आप इस बुक को मेंस के लिए भी रेफर कर सकते हैं, कुछ बिहार जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए। तो चलिए, और मैं बता दूं कि ये जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट होगा, मैं बहुत जल्द आपका एमसीक्यू के तौर पे, जो मेरे चैनल को शूट करता है, नाम भी वही है, तो एमसीक्यू के तौर पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन ला रहा हूँ, वो भी इंग्लिश में ही रहेगा, जो कि बिहार ओरिएंटेड रहेगा। और इसके बाद जैसे ही मॉडर्न ये कंप्लीट होगा, पहले तो वन लाइनर आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, और उसके बाद पूरे पूरे बिहार का मैं एक वीडियो दे दूंगा, जिसमें आपको 300 से अप्रोक्स 300 से 500 क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से कवर हो जाएगा। तो आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर मैं उसको एमसीक्यू के तौर पे ले आऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, मेन कॉज क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। द एनुलमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट एंड रिमेडाइंग द पंजाब रॉन्ग, that is British government should express the regret on the happenings in the Punjab, particularly in the Jallianwala Bagh incident of Amritsar. Remedying the Khilafat wrong, the British should adopt the lenient attitude towards the Turkey, satisfying the nationalist urge of Swaraj। तो देखिए ये सब ऐसा कुछ पीटी फैक्ट्स है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। The British refused to meet any of them demands of Congress। ये समझ ही रहे हैं, कोई भी मांग मानने से मना कर दिया था। The Congress made the special session in September 1928 कलकत्ता। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक स्पेशल सेशन बुलाया गया 1920 में कलकत्ता में, एंड एग्रीड टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करने के लिए सेशन कब बुलाया गया, तो ध्यान रखिए 1920 में, कहाँ, तो कलकत्ता में। और यह स्पेशल सेशन था एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनलेस द ब्रिटिश गेव इनटू द डिमांड्स। द डिसीजन वाज फर्दर इंडोर्स्ड एट इट्स नागपुर सेशन हेल्ड इन दिसंबर। और ये उसके बाद जो डिसीजन जो होता है पूर्णतः, मतलब एक तरह से पूर्णतः लिया जाता है कहाँ, तो नागपुर के सेशन में 1920 में। द कांग्रेस देयरफॉर स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन राइट अर्नेस्ट इन जनवरी 1921। तो देखिए कब से स्टार्ट होता है, तो जनवरी 1921 से, अंडर द लीडरशिप, लीडर कौन रहते हैं, महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा इसको। बिहार टुक पार्ट एक्टिवली इन द मूवमेंट, काफी एक्टिवली तौर से बिहार भी पार्टिसिपेट किया इसमें। बिफोर द स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 1920, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस पास ए रेजोल्यूशन। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो स्पेशल सेशन कांग्रेस का हुआ 1920 में, उससे पहले ही बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस पास रेजोल्यूशन पास कर दिया। कब, 1928 अगस्त 1920 28 अगस्त 1920 में, सपोर्टिंग महात्मा गांधी नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन विच इज हैड टू डिक्लेयर्ड ऑन अगस्त 1 अप्रैल। जो गांधी जी ने 1 अगस्त को नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंट का ये जो डिक्लेयर किए थे, उसके सपोर्ट में बिहार एक 28 अगस्त 1920 को एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। आगे देखते हैं इसमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइडेड ओवर दिस कॉन्फ्रेंस। गांधी जी विजिटेड पटना इन दिसंबर 1920। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब गांधी जी 1920 में पटना है, तो फाउंडेशन स्टोन रखते हैं किसका, नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ का। बोथ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन लेटर प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेनिंग यंग नेशनल वर्कर। और यंग नेशनल वर्कर को यही एक, मतलब जो एक तरह से ये सेंटर था जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया गया। एन इम्पोर्टेंट गेन ऑफ मूवमेंट वाज ज्वाइनिंग ऑफ मौलाना अबुल बारी एज ए नेशनल वर्कर। तो देखिए ये भी ज्वाइन कर लिए थे मौलाना अब्दुल बारी। मूवमेंट इन बिहार लाइक एल्सवेयर इन इंडिया हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 फेमस बाइकॉट्स। तो मूवमेंट में देखिए क्या क्या था। तो बाइकॉट ऑफ इलेक्शंस एंड लेजिस्लेचर, फिर था आपको बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, कोर्ट्स को बाइकआउट करना, लेजिस्लेचर और इलेक्शन को बाइकआउट करना,
स्कूल्स को बाइकआउट करना, ड्रिंक एंड ड्रग्स को बाइकआउट करना एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, कपड़ों को भी। नेक्स्ट है इसमें आगे, एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्टिव वर्क वाज आल्सो अंडरगोइंग इन बिहार। कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क था, क्या था देखिए, लाइक प्रोडक्शन ऑफ खादी, ये अच्छी बात थी, establishment of panchayat, collection of Swaraj funds, and removal of untouchability and the strengthening of the Congress। ये देखिए, ये सब पॉजिटिव आउटकम्स थे किसके, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्या क्या हुआ उस समय? खादी का प्रोडक्शन बढ़ गया, पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, कलेक्शन ऑफ स्वराज, एक स्वराज फंड बनाया गया था, उसके लिए कलेक्शन भी हुआ, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस एक तरह से मजबूत होने लगा ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑल दिस फील्ड्स द पीपल ऑफ बिहार कंट्रीब्यूटेड इमेंसली। तो काफी बृहद रूप से इसमें बिहार के लोगों ने साथ दिया पार्टिसिपेट करके। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार वेयर boycott of auction for settlement of the ferries and ponds in Munger and Bhagalpur, strike in the government press in Patna and in the railway collieries at Giridih, sorry, क्या है ये, हाँ, पटना एंड रेलवे कोलियरीज एट गिरिडीह, नाउ इन झारखंड। अभी गिरिडीह कहाँ है? झारखंड में। पुलिस स्ट्राइक इन मार्च अप्रैल 1921 विच स्प्रेड टू पटना, पूर्णिया, मुंगेर एंड चंपारण। तो ये सब है इसमें। आगे है, गांधी जी पेड ए विजिट टू बिहार इन मंथ ऑफ अगस्त। कब आए थे? अगस्त में, ध्यान रखिएगा। व्हेन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट इन पटना, देयर वाज ए हड़ताल इन द होल ऑफ बिहार व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स लैंडेड इन बॉम्बे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कब आया था ये प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे में, 17 नवंबर 2021 को। तो उसमें क्या हुआ कि पूरा बिहार हड़ताल पे चला गया। देयर वाज ए कंप्लीट बाइकॉट इन पटना व्हेन द प्रिंस विजिटेड द सिटी ऑन 22 दिसंबर 1921। तो देखिए ये जब एक तरह से इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रिंस जो था, जो बेल्स जो था, प्रिंस ऑफ बेल्स, वो पटना कब विजिट किया था? तो याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1921। नेक्स्ट इसमें अब, गांधी जी वाज अरेस्टेड इन मार्च। देखिए कब अरेस्ट किया गया था गांधी जी को? मार्च में कर लिया गया था। इन बिहार हिज अरेस्ट वाज मार्क्ड बाय द प्रोविंस वाइड प्रोटेस्ट मीटिंग। द सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमिटी ऑफ द कांग्रेस विजिटेड इन 1922। द 38th सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट गया। इसको देख लीजिएगा आप, बुक में 37 है, मेरे हिसाब से 38 होना चाहिए। एक सेकंड, मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। कांग्रेस सेशन इन गया। एक सेकंड, कौन से नंबर का था? चलिए मैं इसको बाद में आपको, ऐसे यहाँ पे मेरे हिसाब से 38 होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, मैं इसको डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ये जो हुआ था 1922 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो CR दास किए थे, ये ध्यान रखिएगा। बस ये कौन से नंबर का था? चलिए ठीक है, मैं इसको देख लूंगा बाद में। This session voted for the continuance of the boycott of legislature as well as the
रिट्रेशन ऑफ द अहमदाबाद कांग्रेस रेजोल्यूशन एंड इनरोलमेंट ऑफ द वॉलंटियर्स। तो ये सेशन मेनली रूप से किसके लिए था? तो वोटेड ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर, इसको बाइकआउट करना है लेजिस्लेचर को, एज वेल एज द रिटेट्रेशन ऑफ द अहमदाबाद कांग्रेस रेजोल्यूशन, इनरोलमेंट ऑफ वॉलंटियर्स। ये सब तीन कारण थे, मतलब कारण नहीं थे, मतलब ये सब हुआ था। बिहार along with some other states like Odisha, Gujarat, it is continued to be the stronghold of the no change policy। नो चेंज पॉलिसी पे बिहार भी अडिग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाज सिलेक्टेड सेक्रेटरी, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाज इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस इन दिस गया सेशन। तो गया सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? तो सी आर दास थे, याद रखिएगा। कौन थे गया सेशन में प्रेसिडेंट? तो सी आर दास थे। और सेक्रेटरी कौन थे? तो सेक्रेटरी ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर क्या हुआ सेशन, एंड द ऑफिस ऑफ द एआईसीसी वाज शिफ्टेड टू पटना। उसके बाद क्या क्या कर दिया गया? पटना शिफ्ट कर दिया गया। इवन द आदिवासीज वे आर अफेक्टेड बाय द मूवमेंट, ए रिफॉर्मिस्ट ग्रुप अमंग द आदिवासीज, ताना भगत, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, अटेंडेड द गया कांग्रेस। तो पूछा जा सकता है आपको कि आदिवासी लीडर जो थे ताना भगत, वो कौन सा कांग्रेस सेशन अटेंड किए थे? तो कहाँ का? तो ये गया का, ध्यान रखिएगा। They took to no tax and stuck to in a great sacrifice। राजेंद्र प्रसाद participated in the famous flag सत्याग्रह, जिसको झंडा आंदोलन बोलते हैं, at नागपुर in 1923 along with the batch of the volunteer from बिहार। तो बिहार के वॉलंटियर के साथ फ्लैग सत्याग्रह जो हुआ था, उसमें नागपुर में पार्टिसिपेट किए थे। कब किए थे? तो 1923। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा उसको। आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड, बिहार concentrated on khadi production and other constructive activities for the next 5 years until the launch of civil disobedience movement in 1930। तो ये था आपका यहाँ पे बिहार हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़े बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का, रॉलेट एक्ट पढ़ लिए, खिलाफत मूवमेंट पढ़ लिए, और नॉन कॉपरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो जो हाईलाइटेड और मार्क मैंने किया है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। एक पेज पे लिखिए, हर टॉपिक से आपको 5 से 6 फैक्ट मिल जाएगा, मैक्सिमम 10 फैक्ट। बस उसी को आप रिवीजन करते जाइए, वही काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग इस सेशन में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।